अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज हम देखने वाले हैं आईई जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग होता है उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं हम। ये मैं एक प्लेलिस्ट चालू कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको 25 एमसीक्यूज दूंगा और वैसे ही इसके बाद वाले वीडियो में 25 ऐसे एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि वर्क स्टडी इज कंसर्न्ड विथ। आंसर आएगा उसका इम्प्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग द स्टैंडर्ड टाइम। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, बेसिक टूल इज इन वर्क स्टडी इज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच बेसिक टूल होता है वर्क स्टडी के लिए। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रिंग डायग्राम इज यूज्ड व्हेन। स्ट्रिंग डायग्राम कब यूज होता है? जब टीम ऑफ वर्कर्स आर वर्किंग एट ए प्लेस। जब वर्कर्स के टीम, बहुत सारे लोगों की वर्कर्स की टीम एक जगह पे काम कर रही हो तब। फिर है माइक्रो मोशन स्टडी इज सब डिवीजन ऑफ एन ऑपरेशन इनटू थर्बलिंग्स एंड देयर एनालिसिस। थर्बलिंग्स एक डायग्राम होता है, उसके थ्रू हम एनालिसिस करते हैं ऑपरेशंस का, उसको हम बोलते हैं माइक्रो मोशन स्टडी। देन नेक्स्ट, इन माइक्रो मोशन स्टडी थर्बलिंग्स इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो थर्बलिंग्स जो हमने देखा इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो थर्बलिंग्स इज डिस्क्राइब्ड बाय, किससे डिस्क्राइब होता है? स्टैंडर्ड सिंबल एंड कलर से। फिर नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब इज। स्टैंडर्ड टाइम किसको बोलेंगे? कि टोटल वर्क कंटेंट प्लस डिले कंटीजेंसी अलाउंस। मतलब टोटल काम करने में जितना वक्त लगा और प्लस कितना डिले, डिले उसमें कितना है, वो दोनों का टोटल करते हैं हम, तो हमारे पास मिलेगा स्टैंडर्ड टाइम। फिर जॉब इवेल्यूशन इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब्स। मतलब जॉब इवेल्यूएशन नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जॉब इवेल्यूएशन किसकी मेथड है। तो जॉब को कैटेगराइज करने की मेथड है। मतलब जॉब्स को हम एक दूसरे से रिलेटिव कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि कौन से जॉब में क्या फ़ायदा है या किस में सैलरी ज़्यादा है, ऐसा। फिर है वर्क सैम्पलिंग फाइंड्स। वर्क सैम्पलिंग में हम क्या ढूंढते हैं? तो वर्क सैम्पलिंग में हम ढूंढते हैं परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम ऑफ मैन और मशीन। एक मशीन या मैन के द्वारा कितना खाली समय, आइडियल मतलब कितना खाली समय पास होता है, उसको बोलते हैं, उसकी परसेंटेज स्टडी को बोलते हैं वर्क सैम्पलिंग मेथड। फिर है मोशन स्टडी इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। मोशन स्टडी किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि इन्वेंट्री कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सकें। फिर है नेक्स्ट, प्रोसेस लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर। प्रोसेस लेआउट किस लिए करते हैं? हम बैच प्रोडक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट, मोशन स्टडी इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ। मोशन स्टडी में क्या होता है? एक्शंस ऑफ ऑपरेटर, जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है उसके एक्शन को स्टडी करते हैं हम मोशन स्टडी में। फिर एक मेथड है हेस्ले 50-50। इन हेस्ले 50-50 प्लान आउटपुट स्टैंडर्ड आर एस्टेब्लिश्ड। किस तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं आउटपुट स्टैंडर्ड को? फ्रॉम प्रीवियस प्रोडक्शन मेथड। फिर है फुल फॉर्म ऑफ TQM। TQM क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन टाइम स्टडी इज कैरिड आउट टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट जॉब बाय एन एवरेज वर्कर। मतलब टाइम स्टडी में क्या देखा जाता है कि एक एवरेज इंसान को वो वर्क करने में कितना टाइम लगता है, उसे हम टाइम स्टडी कहते हैं। फिर है द यूनिट कॉस्ट इन केस ऑफ बैच प्रोडक्शन इज डैश एज कंपेयर टू जॉबिंग प्रोडक्शन। तो लो, इसका आंसर आएगा लो। फिर द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर विथ सेम आउटपुट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट का हम कैसे कम कर सकते हैं? प्रोड्यूसिंग मोर, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करें विथ सेम इनपुट, इनपुट सेम रहे और प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो हम कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस कर सकते हैं।
वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स, वर्क स्टडी के अंडर क्या क्या आता है, मेथड स्टडी और वर्क स्टडी, दोनों चीज़ें वर्क स्टडी के अंडर आती है। फिर है डैश इज ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान, लिंकन प्लान जो है वो ग्रुप इंसेंटिव प्लान है। फिर अकॉर्डिंग टू वेज एक्ट 1936, अकॉर्डिंग टू वेज एक्ट 1936, फाइन शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एम्प्लॉय हु इज अंडर द एज ऑफ डैश ईयर्स 15 ईयर्स। सो 15 साल के जो कम उम्र के एम्प्लॉय है उनके पास से फाइन नहीं लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू वेज एक्ट 1936। फिर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्राइजल कमिटी इज अंडर डैश एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्राइजल कमिटी किसके अंडर आती है, फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर। फिर अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितने घंटे काम करना पड़ेगा एक वर्कर को पर डे एंड कितने आवर्स पर वीक। सो दैट इज 8 आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक। मतलब हफ्ते में 6 ही दिन काम कर सकते हैं एक एम्प्लॉय और एक दिन उसको लीव देना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फिर है द एनुअल रिटर्न अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट शैल बी सबमिटेड ऑन और बिफोर। सो एनुअल रिटर्न कब तक आप सबमिट कर सकते हैं अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, 31 जनवरी तक। फिर है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हीज डैश ईयर्स ऑफ एज 15। सो जिसने 15 साल अपनी उम्र कंप्लीट नहीं की है उसको हम फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग चाइल्ड कंसिडर कर सकते हैं। फिर है द चार्ट गिव्स एस्टिमेट अबाउट अमाउंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वर्क स्टेशन। अमाउंट ऑफ मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि कौन सी चार्ट जो है मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन वर्क स्टेशन के अमाउंट को शो करता है। सो वो है ट्रैवल चार्ट। फिर अ डायग्राम शोइंग द पाथ फॉलोड बाय अ मैन एंड मटेरियल while performing a task is known as flow diagram. So thank you guys for watching this video. I hope आपको ये वीडियो समझ आया होगा और मैं ऐसे ही MCQs लाते रहूँगा मेरे नेक्स्ट कुछ वीडियोस में। थैंक यू सो मच।